So, 13 chapter 14th verse भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं श्लोक के अनुवाद में, उनके हाथ, पांव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ये जो श्लोक है ये सिंपल लग रहा है, बट ऑन द अदर हैंड अद्वैताचार्य जी ने जब ये श्लोक पढ़ा तो कंफ्यूज हो गए थे। अब कंफ्यूजन क्या थी, और कंफ्यूज्ड हो गए और उनको आंसर ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने 3 दिन उपवास किया और फिर चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में आए और उन्होंने आंसर दिया फिर अद्वैताचार्य जी को। सो कंफ्यूजन ये थी कि सर्वथा पानी पादम तत्, सब जगह उनके पाँव हैं, हाथ हैं, सर है, मुख है, कान है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान व्याप्त हैं, व्याप्त होकर रहते। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? भगवान व्याप्त हैं कहने का मतलब है वो निराकार है। अगर ध्यान से सोचो तो निराकार का कॉन्सेप्ट पहले भी आया नहीं, ब्रह्मणोई प्रतिष्ठा है गीता में। 12 चैप्टर में भी अर्जुन पूछ रहा है किसकी उपासना ऊपर है, निराकार की या साकार की। मगर ये श्लोक में कन्फ्यूजन ये है कि भगवान का रूप है, रूप तो बता ही रहे हैं, उनके हाथ, पाँव सब कुछ है, मगर रूप होते हुए भी वो सब जगह व्याप्त है। सो इससे ये प्रूव होता है कि वो एक्चुअली रूप है, मगर रूप है उनका मगर एक्चुअली निराकार है। दैट्स द होल पॉइंट। सो निराकार से साकार आता है, ये प्रॉब्लम है श्लोक में अगर आप ऊपर से देखो तो। और वो तो पूरा मायावाद है, पूरा नॉनसेंस है वो। सो बेचारे सोच रहे थे कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन करें, क्या करें, क्योंकि अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं फिर तो भक्ति की व्याख्या नहीं हुई, और वो तो भगवत गीता के प्रति एक निरादर हो गया, अपराध हो गया। नहीं, हम मतलब अद्वैताचार्य महाप्रभु ये तो भक्ति का प्रचार करने आए थे, ये हो गई मायावाद व्याख्या। सो महाप्रभु है, महाप्रभु ने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निराकार है, साकार से निराकार है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना भगवान रूप की चर्चा कर रहे हैं, ना ब्रह्म रूप की, यहाँ पे परमात्मा रूप की चर्चा की जा रही है। दैट्स हाउ ही इस तरह से भगवान ने हार्मोनाइज किया। ना भगवत तत्व की चर्चा है, ना ब्रह्म तत्व की, परमात्मा तत्व की चर्चा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में परमात्मा कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। सब जगह उनके हाथ है, सब जगह उनके पाँव हैं, तो सब जगह हाथ पाँव कैसे हैं? सब जगह परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है तो सब जगह हाथ है, सब जगह पाँव है, सब जगह आँख है, सब जगह नाक है, क्योंकि हर जीवात्मा में, हर कण कण में परमात्मा है ना। नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अगर शंकरा की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस पे तो पूरा ही मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि भैया हाँ ठीक है, पहले निराकार थे फिर साकार बन गए। इनफैक्ट शंकरा तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि सब जगह उनके हाथ है, पाँव है, सर है, मुख है। कहने का मतलब है कि सब जगह, जैसे हमारे हाथ है, हमारे पाँव है ना, सब जगह लोग हैं, हाथ है, पाँव है, मुंह है, नुख है, मगर वो हर जगह व्याप्त है। कहने का मतलब है, इससे तो ये प्रूव होता है कि जीवात्मा ही परमात्मा है। इसी परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में हर जगह है, और जीवात्मा का हाथ है, पाँव है, मुख है, नख है, मगर ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही जीवात्मा के रूप में है, और ब्रह्म निराकार है। सो तो पूरा मायावाद प्रूव हो रहा है। समझ गए? अहम ब्रह्मास्मि, वही बात आ गई यहाँ पर। सो महाप्रभु ने कहा नहीं, ना ब्रह्म की बात नहीं हो रही, ये ना जीवात्मा की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। ना भगवत तत्व, ना ब्रह्म तत्व, ना जीव तत्व, ये चौथे तत्व की बात हो रही है, परमात्मा तत्व। सो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वह अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहता है, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी छोटी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा, ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी में भी स्थित है, और परमात्मा ही सबको
सब जगह इस तरह से व्याप्त है, सर्वव्याप्त, सर्वमावृत्य तिष्ठति, और सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट यहाँ पर। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं, वह सभी परमात्मा में स्थित हैं। ये है बस, और कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद इसको एनीवे ठीक है। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव, नेत्रों चारों दिशाओं में रहते हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अगर कोई पूछे भगवद गीता में परमात्मा कॉन्सेप्ट कहाँ है, तो ये श्लोक है। वैसे तो आप वो भी कह सकते हो हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, नहीं, मगर उसमें भगवान भी रह सकता, मतलब परमात्मा वो भी कॉन्सेप्ट है। बट अगर क्लासिकल पूछना है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन क्या परमात्मा कॉन्सेप्ट की, ये 14th वर्स। सो लेकिन यह संभव नहीं है। यदि वह ये सोचता है कि अज्ञान के कारण उससे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसा लगेगा कि ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यह, यू सी द पॉइंट, प्रभुपाद यहाँ पे मायावाद काट रहे नहीं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। पता नहीं, हिंदी में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इंग्लिश है यार, हिंदी मुझे समझ नहीं आता। आई कांट रियली ग्रैस्प नहीं कर पाता मैं जल्दी। The individual soul, however, cannot say that he has hands, legs everywhere. If he thinks that under ignorance he is conscious, he is not conscious that his hands and legs are diffused all over, but when he attains to proper knowledge, he will come to that stage. He is thinking is contradictory. वही कह रहे हैं कि भी अगर जीवात्मा सोचेगा कि देखो मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मतलब मैं सर्वव्यापी हूँ, अज्ञान में मुझे पता नहीं लग रहा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं नॉनसेंस है। मायावादी है ना कि भी अज्ञान में आपको समझ नहीं आ रहा आप सर्वव्यापी हैं, आपको लग रहा है आप एक जगह हैं, मगर जब मुक्त हो जाएंगे तो आपको लगेगा आप सर्वव्यापी हैं, जैसे भगवान। सो दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सुप्रीम इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल। सुप्रीम लॉर्ड कैन एक्सटेंड हिज हैंड विदाउट लिमिट एंड इंडिविजुअल सोल कैन नॉट। वामन अवतार, त्रिविक्रम अवतार नहीं, तीनों लोगों को नाप लिया त्रिविक्रम अवतार ने। हम तो नहीं कर सकते ऐसा, चाहे जीवात्मा कितनी पावरफुल हो जाए नहीं कर सकती। मतलब कोई भी योगी, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, योगी 9 रूप रख सकता है मैक्सिमम। कृष्णा 16 करोड़ 108 रूप रख सकते हैं गोपियों के साथ। इनफैक्ट भगवान ने रासलीला में अपने आप को एक्सपैंड इसलिए किया था, ये दिखाने के लिए कि मैं और जीवात्मा में बहुत अंतर है। ये लीलाएं इसलिए हुई हैं कई गलत सिद्धांतों को काटने के लिए। जब भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की और ब्रह्मा जी भी आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी कृष्णा है, नहीं, सारे सखा भी, गाय भी, सब कृष्णा थे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने दिखाने के लिए कि मैं कितने ही रूप ले सकता हूँ, मगर जीवात्मा नहीं ले सकती। The Lord is far distant away. How can he accept? प्रभुपाद लिख रहे हैं, he is all pervading. Individual soul cannot claim that he is all pervading. Therefore, this verse describes supreme soul, supreme personality of Godhead, not the individual soul. इस तरह से ये जो श्लोक है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट प्रभुपाद रेस कर रहे हैं अपने पॉपट में। ये पहला कॉन्सेप्ट है, परमात्मा कॉन्सेप्ट। ओके, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे सूरज और सूरज की परछाई। सूरज एक जगह है मगर परछाई हर जगह है। उसी प्रकार भगवान एक जगह है मगर भगवान की परछाई हर कण कण में, उसको परमात्मा कहा जाता है। मगर परछाई और भगवान में कोई अंतर, हमारी परछाई में अंतर है मगर भगवान की परछाई में कोई अंतर नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भगवान के सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, भगवान की आंखें हर जगह हैं। कहने का मतलब अगर आप हर एक वर्ड देखो तो आप समझ सकते हो। सर्वथा पानी, भगवान के हाथ हर जगह। कहने का मतलब है कि भगवान का कंट्रोल हर जगह। जैसे कई लोग नहीं कहते, ऐसे कई लोग, कोई पुलिस कहती है भैया चोर हमसे नहीं बच सकता, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। डायलॉग नहीं होता, तो बचेगा नहीं हमसे। सो भगवान के हाथ हर जगह मतलब भगवान का कंट्रोल हर जगह है। आप इस श्लोक को एक लिटरल वे में ना लेकर इनडायरेक्ट वे में ले सकते हो, मीनिंग निकाल कर।
सो कंट्रोल हर जगह है। सर्वथा पानी पादम, पादम भगवान के चरण हर जगह, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? इस श्लोक को डिकोड करो तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कौन सोच के बताएगा क्या हो रहा है? भगवान का आश्रय हर जगह, इसका मतलब क्या है? हम आश्रित रह सकते हैं, भगवान मतलब सभी को आश्रय देते हैं मगर पहले ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। भगवान के चरण हर जगह मतलब क्या है? सर्वदा पानी पादम तत्, पानी का एक और मतलब है कृपा। कंट्रोल की सेंस में भी आता है, कृपा की सेंस में भी आता है। सो भगवान की कृपा हर जगह है, पूरे संसार में भगवान की कृपा हर एक पे है। उस कृपा की वजह से तो भगवान ने हर जीवात्मा को एक यूनिक क्वालिटी दी है ना। पक्षियों को उड़ने की क्वालिटी दी है, जीव हमें ह्यूमंस को सोचने की क्वालिटी दी है ना, विवेक दिया है। सो भगवान की कृपा हर जगह है, दूसरी बात है। और तीसरी चीज़ है, भगवान का कंट्रोल ही भगवान की कृपा होती है, ये भी एक नज़रिया है। भगवान का कंट्रोल कोई हिटलर नहीं है, वो ही कृपा है। भगवान के उपनिषदों में लिखा है कि भगवान के नियंत्रण में सूरज उगता है और अस्त होता है। भगवान के कंट्रोल से, भगवान कंट्रोल मतलब डर, समझते हो ना, भगवान के डर से समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता, सूरज अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ता। मगर वो डर कैसा है? वो डर गंदा डर नहीं है, वो डर प्रेम का डर है कि भगवान दुखी ना हो जाए, भगवान हर्ट ना हो जाए, वो भी डर होता है। इसलिए उस कंट्रोल में कृपा है। सो तीन चीज़ें हैं, भगवान का हाथ हर जगह है, उससे तीन कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। कंट्रोल हर जगह है, कृपा हर जगह है। तीसरा है कि कंट्रोल ही कृपा है भगवान की। सर्वथा पानी पादम तत्, भगवान के चरण हर जगह, इसका मतलब क्या है? तो चरण से क्या करते हैं? पहली चीज़ है, चरण से करते हैं, क्या करते हैं? लात मारते हैं। वो भी है, नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सिंह को लात नहीं मारी। दंड, भगवान की ऐसे कृपा हर जगह है, भगवान का दंड भी हर जगह है इस संसार में। तभी तो सब लोग बद्ध हैं, तभी तो शरीर एक दंड ही तो है। सभी जीव आत्मा इस संसार में सबके पास शरीर है, तो भगवान का दंड हर जगह है। पादम, क्लियर हो गया? सो कोई यही नहीं कह सकता भगवान का दंड हर जगह कैसे है। वेल, द फैक्ट कि शरीर है, जन्म मृत्यु है, वो दंड ही है। सो एक मतलब ये। पात का मतलब दूसरा होता है आश्रय से, जो आप कह रहे थे, है ना। तो सारी चीजें भगवान पे आश्रित ही हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्वालिटीज के लिए नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए। एग्जिस्टेंस कैसे कहेंगे? अपने अस्तित्व के लिए भगवान पे आश्रित हैं। अगर भगवान अपना आश्रय हटा लेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सर्वथा पानी पादम तत्, एक मतलब ये है इसका। क्लियर हो गया? और चरण से क्या करते हैं? विक्ट्री नहीं, विक्ट्री का भी त्रिविक्रम अवतार, जो उन्होंने कहा मैं अपने चरण से नाप लूंगा, मतलब ही वॉज विक्टोरियस, नहीं यही है ना, चरण से। सर्वथा पानी पादम तत्, पादम मतलब कि भगवान कि कृष्णा सर्वथा, उनका हर जगह पाद है, मतलब तत्र श्री विजय और भूते। नहीं, कुछ जीव आत्मा कुछ भी कर ले, कितना ही महान हो जाए, भगवान से ज़्यादा महान नहीं हो सकता। भगवान उस पर भी विजय कर लेंगे, उनसे ऊपर नहीं हो सकता भगवान। आत्मा परमात्मा में अंतर है, ये भी पाद का मतलब है। वैसे पाद का एक और मतलब होता है श्लोक, नहीं पद्य और गद्य नहीं, श्लोक को श्लोक को पाद भी कहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, सुने स्टेप श्लोक। तो सर्वथा पादम तत्, अगर आप उस सेंस में ले लो तो क्या मतलब है इसका?
क्या वो श्लोक में क्या क्या कह रहा था? उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने, कैसे? अच्छा, लास्ट लाइन है ये, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने। अभी याद किया है क्या? इंटरेस्टिंग है, लास्ट लाइन है यार, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने। तो उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने में कहने का मतलब है कि ये पूरी सृष्टि भगवान के गुणगान ही गाती रहती है। कैसे? भगवान की सेवा करके। सूर्यदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, चंद्रदेव सेवा कर रहे हैं, वायु सेवा कर रही है, पेड़ सेवा कर रहे हैं। पेड़ जो फूल और प्रकट करते हैं वो भगवान की आनंद के लिए होता है, भगवान के गुणगान ही गा रहे हैं। वो गुणगान आप गा सकते हो या सेवा से दिखा सकते हो, एक ही बात है ना। सो इसलिए ये जो थे ना आपके क्रिश्चियनिटी में, सेंट फ्रांसिस थे, ये वेरी फेमस सेंट। तो उन्होंने तो वो पता है एक पोएम के लिए फेमस है, द सन सिस्टर एंड द मून ब्रदर, ऐसा कुछ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो उन्होंने लिखा है कि सन मेरे सिस्टर ब्रदर है, मून सिस्टर, ऐसे कुछ। सो ही वॉज सीइंग गॉड एवरीवेयर। तो वो देख पा रहे थे कि पूरी सृष्टि भगवान के गुणगान ही कर रही है। सो अगर क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये भी सर्वथा पानीपात का मतलब है। इस तरह से हम एक ही श्लोक से कई मतलब निकाल सकते हैं अगर आप इनडायरेक्टली जाओ तो। और आई थिंक मतलब मध्वा संप्रदाय वाले तो ऐसे ही निकालेंगे, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर्वथा अक्षी शिर, सर्व जगह भगवान की आंखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? है हाँ, उपदृष्टा उपनमंता, उपदृष्टा अनुमंता, सब जगह आंखें, मतलब कि सब जगह भगवान सब कुछ विटनेस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनकी आंखों से कुछ नहीं बचेगा। आप शायद अपने आप को नहीं देख पाओ, वो आपको आपसे ज़्यादा देख लेंगे। और फ्यूचर, सब जगह आंखें हैं तो फ्यूचर भी देख सकते हैं, पास भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। सो आंखें मतलब ओमनिशिएंट है। ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट मतलब क्या, कैसे कहेंगे? सर्वज्ञ। सब जगह आंखें मतलब सर्वज्ञ हैं। सब जगह आंखें तो सब जानने वाले, सर्वज्ञ हो गए। ये क्वालिटी है भगवान की, सर्वज्ञ हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम गौड़िया वैष्णव के लिए, क्योंकि चक्कर ये है कि आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, भक्ति अपने आप सही होगी। और कोई पॉइंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जैसे भीम था ना, भीम तो पांडवों को बोला था निर्जल एकादशी करो, भीम कर ही नहीं पाता था। तो निर्जल एकादशी आ गई तो भीम ने कहा मैं कैसे करूँगा। तो भीम ने ट्रिक चली कि तो मैं सुबह नहाने तो जाऊँगा यमुना जी में, ऐसे डुबकी मारूंगा, बहुत सारा पानी पी लूँगा अंदर ही, तो पता नहीं लगेगा किसी को कि मैंने पानी पिया नहीं पिया। तो उसने जैसे ही डुबकी मारी, पानी पीने वाला था, कृष्णा वहीं आ गए। कृष्णा ए क्या कर रहा है? तो ऊपर आ गया, भैया यहाँ पे भी कृष्णा आ गए, व्हाट द हेल। तो इसलिए निर्जल एकादशी को क्या कहते हैं? पांडव भीम एकादशी भी कहते हैं, पांडव निर्जल एकादशी, भीम एकादशी। सो अक्षी मतलब क्लियर हो गया? सर्वज्ञ। शिरो, भगवान का सर हर जगह, इसका मतलब क्या है? क्या कहते हो? सोच के क्या देख रहे हो मुझे? सोचो ना, देखना थोड़ा ना मुझे है। हाँ तो कैसे है? तो कहाँ है बुद्धि बताओ? यहाँ पिलर में। अरे तो इसमें बुद्धि है भगवान की, बेंच में। तो इंसान की बुद्धि हो गई, इंसान की बुद्धि हुई। तो इंसान की बुद्धि, एग्जिस्टेंस तो भगवान से है, बुद्धि तो भगवान से है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट पास में ही हो। भगवान की इंटेलिजेंस हर जगह है, मतलब भगवान की जो क्रिएटिविटी है वो हर जगह है।
इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी में होती है ना, क्रिएटिविटी कैसे कहेंगे? प्रकृति, प्रकृति का मतलब ही होता है, कृति मतलब क्रिएशन, कृति मतलब कुछ क्रिएशन, प्रकृति मतलब क्रिएटिविटी, प्रकृष्टेन कृति, स्पेशल क्रिएशन। तो प्रकृति का मतलब ही क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब इंटेलिजेंस। आर्ट, क्रिएटिविटी जहाँ हो, जहाँ कला हो वहाँ इंटेलिजेंस ही तो है। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना ऑर्डर है, कितने लॉ हैं, मैथमेटिकल है। तो दैट शोज गॉड इज भगवान इस संसार में अपने लॉस के रूप में है। साइंटिस्ट यही कहते हैं, पहले के साइंटिस्ट यही कहते थे, लॉस के रूप में, डिज़ाइन के रूप में इस संसार में। आप इस डिज़ाइन और लॉस के पीछे भगवान को देख सकते हैं, यही है ना। शिरो मुखम, मुखम तो चलो ठीक है, मुखम मतलब फेस। भगवान का मुख हर जगह है, इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? हाँ क्या? हाँ ब्यूटी है। भगवान इस संसार में ब्यूटी के रूप में है। सब कुछ ब्यूटीफुल है नहीं? संसार में आप नेचर देखो कितनी ब्यूटीफुल है, वो तो इंसान ने खराब कर दिया जो भी किया है। अदरवाइज लैंडस्केप्स और नेचर कितनी ब्यूटीफुल होती है। सारे कवि प्रकृति की सुंदरता के बारे में तो गाते रहते हैं। सो भगवान ब्यूटी के रूप में हर जगह है। सो आप देख रहे हो ये श्लोक को अगर आप मतलब मध्वा संप्रदाय वाले डेफिनेटली ऐसी ट्रांसलेशन करेंगे, मैं 2000% कह सकता हूँ, क्योंकि वो लोग भगवान को इस संसार में ही देखते हैं, वो अलग से नहीं देखते भगवान को कहीं। उनकी हैबिट है, और हैबिट मतलब उनकी फिलॉसफी है तत्ववाद, तत्वों में ही भगवान को देखते हैं, तत्ववाद। सो मेरे को हम सर्वतः श्रुति मल्लो के, भगवान के कान हर जगह, इसका मतलब क्या है? कान हर जगह का मतलब क्या हुआ? सिंपल है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कान हर जगह। सो कान हर जगह का मतलब, कान सुनते हैं ना, सुनते ही है ना कान, सुन के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ले कान से हम सुनते, कान से मोस्टली इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना हम, कि मुझे आप बोलोगे कि भाई अभी वहाँ पे कुछ हो रहा है, चलो यार कुछ देखते हैं, सुनते हैं कुछ उसके बारे में, है ना। या कोई किसी से बात कर रहा हो, यार कुछ सुनाओ उसके बारे में, यही है ना न्यूज़। न्यूज़ मीन्स कान। सो सर्वतः श्रुति मल्लोके, भगवान के कान हर जगह, इसका मतलब ये है कि भगवान जो भी इस संसार में हो रहा है, जो भी आगे होगा, जो भी होने वाला है, वो सारी न्यूज़ भगवान को पहले ही पता है। सर्वज्ञ कह सकते हो उसको आप, मगर सर्वज्ञ से एक डिफरेंट क्वालिटी है भगवान की है। इस क्वालिटी को बोलते हैं नाम याद नहीं आ रहा, नेक्टर डिवोशन में रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। जैसे 2-3 क्वालिटीज आसपास ही होती हैं, तो उसमें से सर्वतः श्रुति मल्लोके, मतलब ये भी कह लो कि जैसे जब भी, आप ऐसे भी कह सकते हो, मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं कि जब भी कोई संसार में प्रॉब्लम होती है तो ब्रह्मा जी जाके भगवान को, देवी अवतार जाके भगवान को सुनाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, मुझे पहले ही पता है, मैं सुन चुका हूँ, मुझे पता है। सर्वतः श्रुति मल्लोके। वैसे ये जो श्लोक है, ये जो श्रुति, भगवान के कान हर जगह, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो भगवान हर जगह सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन हियर। तो आप जब भी हरे कृष्णा बोलोगे तो आपको कन्विंस होना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं, अनसुना कुछ नहीं जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट। अनसुना कुछ नहीं जाता। सो श्रुति मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की सेंस में। आंख मतलब सर्वज्ञ, भगवान सबको जानते हैं। श्रुति मतलब जान के रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी भूलते नहीं। जैसे आप बोलोगे ना कि भाई कि तुम्हें पता है क्या हुआ था वहाँ, पता है, सर्वज्ञ हो गया ना, मुझे पता है भैया, मुझे सब पता है। तो आप बोलोगे 10 साल पहले हुआ था, मुझे याद भी है, पता है और मुझे याद भी है, 10 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, है ना। तो रिकॉर्ड है भगवान के पास हर जीव आत्मा का।
कुछ चीज़ एस्केप नहीं कर सकते आप, हर एक्शन का रिएक्शन आएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ एस्केप नहीं हो सकती। प्रभुपाद कहते हैं लॉज ऑफ कर्मा वेरी स्ट्रिंजेंट, क्योंकि भगवान के कान हर जगह हैं। सर्वमावृत्य तिष्ठति, इस तरह भगवान हर जगह विद्यमान है, अपनी इन क्वालिटीज़ के द्वारा हर जगह विद्यमान है। ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, अपने गुण के द्वारा, लिटरली नहीं है हर जगह, अपने गुणों, इन गुणों के द्वारा हर जगह विद्यमान है। अपने कंट्रोल, अपने शेल्टर, अपना सर्वज्ञता, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, रिकॉर्ड, इस तरह से हर जगह विद्यमान है। वैसे श्रुति मल्लोके का मैं एक और सोच रहा था, स्पेकुलेशन है मेरी, बट रिकॉर्ड है ना हर जगह, तो और रिकॉर्ड कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। डीएनए पता है ना देखो, सो सर्वदा श्रुति मल्लोके, मतलब हर जगह, हर सेल में डीएनए है, एक कोड है जो कि भगवान को पता है और सिर्फ भगवान को ही पता है। और उस कोड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती रहती है, अलग अलग कोड बना, उस कोड का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिससे दुनिया चलती है। ऐसे भी सोच सकते हो अगर स्पेकुलेशन करो, बट ये मेरी अपनी स्पेकुलेशन है। एनीवे, सो ये एक दूसरा मतलब है श्लोक का, इनडायरेक्ट मतलब है, इसको परोक्षवाद कहते हैं। ओके, एक तीसरा मतलब है श्लोक का वैसे, जो कि थोड़ा रसिक मतलब है। अब आप ये देखो, सर्वदा पानीवान, सर्वदा अक्षशिरोम, सर्वदा श्रुतिमल्लोके, सर्वमामृत्य तिष्ठति, इसका तो इस श्लोक का डायरेक्ट रसिक मतलब क्या आएगा? क्या है? क्लियर है, तो कोई पॉइंट ही, मतलब बच्चों वाला मतलब है, रासलीला। वल्लभ संप्रदाय में वो सीधा श्लोक से रासलीला निकाल लेते हैं। हर जगह भगवान एक्सपैंड कर गए ना 16,108, 16 करोड़ 108 रूप में, तो जब रासलीला आप देखोगे तो हर जगह भगवान के हाथ, हर जगह मुंह, हर जगह पैर, भगवान ही तो डुप्लीकेट हो गए। क्लियर रासलीला का श्लोक है। सारे वल्लभ संप्रदाय रासलीला कहते हैं, और श्लोक पढ़ते ही रासलीला उनके दिमाग में यही आता है, क्योंकि वो मध्वा संप्रदाय पढ़ते ही वो भगवान की क्वालिटीज, गौड़ीय संप्रदाय मतलब हम लोग पढ़ते ही ओ परमात्मा। सो ऐसे ही है बस। तो अलग अलग आचार्यों अलग अलग अनुभूतियों के अलग अलग मतलब देते हैं उस श्लोक का। तो क्लियर रासलीला, सर्वमावृत्य तिष्ठति, क्लियर रासलीला का श्लोक है ना। तो ये पूछे रासलीला का गीता में, ये है गीता में तो रासलीला नहीं है, हम गीता ही मानते हैं, भागवत नहीं मानते। वेल 13-14 श्लोक पढ़ा है आपने, रासलीला ही सब जगह उनके हाथ हैं, पाँव हैं। अगर आप रासलीला इमेजिन करोगे तो यही पिक्चर है, सब जगह कृष्ण के हाथ हैं, पाँव हैं, मुख हैं, सर है, जहीं देखो वहीं कृष्ण है। सो एक तो रासलीला है। अगर माधुर्य भाव में जाओ, साख्य भाव में जाओ, तो ये कौन सी लीला है? ये वो है जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ लंच ले रहे थे, है ना, एक्सपैंड कर गए थे ना, वो सब सारे सखाओं के साथ हो गए थे। तो साख्य भाव वाले वो वाली लीला सोचेंगे, ठीक है, ओके। सो दैट्स हाउ, ये श्लोक का रसिक मतलब है। बस इतने ही आते हैं मुझे और तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट्स अ गुड वर्स। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप।